तो यार वो रिश्तेदार तो बड़े खुश होंगे आपको देख के वहाँ। जी बिल्कुल। उस ज़माने में मेरी नाना नानी हयात थे, मेरी दादी हयात थी। मैंने उनको पहली दफ़ा देखा था और बहुत ज़्यादा खुश थे। पाकिस्तान आके क्योंकि मेरे वालिदैन अकेले आए थे तो एक चीज़ की मुझे कमी लगती थी, बुज़ुर्गों की मोहब्बत। ये इंडिया में जाके मुझे बहुत ज़्यादा मिली। उसके अलावा तमाम रिश्तेदार जो इंडिया में थे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले थे। इस वक्त मैं बैठा हूँ अपने दोस्त अशरफ सईद साहब के साथ। इन्होंने भी हिंदुस्तान का सफ़र किया है और इन्हें मालूम है कि मेरे चैनल पर हिंदुस्तान से खासे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान विज़िट करने वाले लोगों के क्या तासुरात हैं। हम इनसे कुछ सवालात करेंगे, इनकी यादों को शेयर करेंगे आपके साथ। आइए शुरू करते हैं। हिंदुस्तान में बुनियादी तौर पे मेरे तकरीबन 90% सगे रिश्तेदार रहते हैं। और जब मेरे वालिदैन पाकिस्तान आए थे तो वो अकेले थे और मेरे सारे सगे रिश्तेदार हिंदुस्तान में रहते थे, दादा दादी नाना नानी चचा मामा फूफो। तो उनसे मिलने की गर्ज से हिंदुस्तान का दौर। हिंदुस्तान में यूपी सूबे के शहर कानपुर, झांसी, मौरानीपुर और उरई में गया था। अच्छा, तो वो शादी वादी थी क्या था? नहीं, मेरा हिंदुस्तान का सफ़र बहुत लंबा था, 4 महीने के करीब था ओहो। विजिट। तो उसमें जिन जिन शहरों के अंदर मेरे अजीज़ अकारिब रहते थे उन सारे शहरों में गया था। तो बुनियादी तौर पे कानपुर और झांसी, और इसके साथ एक तहसील है मौरानीपुर जहाँ की मेरी वालदा रहने वाली हैं, और उरई शहर जहाँ के मेरे वालिद मरहूम रहने वाले थे। इन शहरों का विज़िट किया था। तो सब जगह तकरीबन एक एक महीने रहे हम। बस सफ़र का हाल बताओ ना कि कैसे गए थे, ट्रेन पे थे, जहाज़ पे गए? हिंदुस्तान हम बाई ट्रेन गए थे। पहले कराची से लाहौर बाई ट्रेन गए, फिर लाहौर से अमृतसर तक बाई ट्रेन गए थे। उसके बाद अमृतसर से कानपुर तक बाई ट्रेन गए थे। और कानपुर हमारा पहला स्टे था इंडिया के अंदर। और इसके अंदर एक दिलचस्प बात यह है कि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा जब हम कानपुर स्टेशन पे उतरे तो बारिश हो रही थी, और स्टेशन से ज़रा सा बाहर आए तो बारिश जो है वो नहीं हो रही थी। तो ज़िंदगी में पहला इत्तेफाक मुझे वहाँ पर ऐसा हुआ था कि एक जगह जो है मतलब बारिश हो रही है और एक जगह धूप निकली हुई है। ये मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा था। रास्ते में? बुनियादी तौर पे मेरा जितना भी तजर्बा है वो ये कहता है कि इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह के लोग एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हैं। और जब भी कोई अजनबी उनके दरमियान आ जाता है तो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। जब मैं ट्रेन के अंदर मौजूद था तो उस वक्त जो हिंदुस्तान के ट्रेन के मुसाफिर थे उन्होंने ये जान के कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मुझे अपने मुल्क के बारे में बहुत सारी चीज़ों की गाइड करना शुरू कर दिया। बहुत सारी चीज़ों की खाने पिलाने की ऑफ़र की, और मजमूई तौर पे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत भरा रवैया था। आप डर से नहीं खा रहे होंगे कोई नशे की चीज़ नहीं हो? नहीं ऐसा नहीं कुछ है? अच्छा। नहीं नहीं, मोहब्बत की तो अपनी ज़बान होती है और मोहब्बत का अपना नशा होता है। जी। जब मोहब्बत मिलके कोई चीज़ मिले तो उसको खा लेना चाहिए। तो आपको वहाँ कोई डर वर तो नहीं था? कुछ लोग कहते हैं कि हम ज़रा कम जाते हैं या डर लगता है कि। नहीं, मेरा तो हिंदुस्तान जाने की बार बार ख्वाहिश है, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है। लोग अमेरिका यूरोप जाने के लिए तड़पते हैं, मैं हिंदुस्तान जाने के लिए तड़पता क्या हूँ। चक्कर है भाई? क्योंकि हिंदुस्तान और हमारी बहुत सारी बातें मुश्तरक हैं, आपस में मोहब्बत है। लोग एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं, एक दूसरे के बारे में खोजना चाहते हैं। लेकिन कुछ सियासी हालात ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। लेकिन दोनों जगह तजस्सुस भी मौजूद है और मोहब्बत भी मौजूद है। अच्छा, एक अजीब बात है कि हंसी मजाक के अंदर इंडिया पाकिस्तान का मवाजना ज़रूर होता है। बहैसियत पाकिस्तानी मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, बहैसियत हिंदुस्तानी वो हिंदुस्तान को सपोर्ट करते थे। लेकिन ये सारी हंसी मजाक की चीज़ें होती थी। हम दोनों आपस में मोहब्बत भी करते थे और अपने अपने मुल्कों के वफादार भी थे। कानपुर में क्या है? कानपुर इंडिया का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है, और वहाँ पे खुसूसन मतलब चमड़े का और खालों का बहुत ज़्यादा कारोबार होता है। बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ तरक्की करने वाला शहर है। कानपुर में जहाँ हम रहे थे वो उस जगह का नाम था पटकापुर। अच्छा। और उसके करीब एक बहुत अच्छा बाग है, मशहूर बाग है फूल बाग। उसके अंदर मैं कमोबेश रोज़ाना जाया करता था। और कानपुर की मेरी एक ऑब्ज़र्वेशन ये थी कि वहाँ पे ज़्यादातर दुकानें जिनसे मेरा साहब का पड़ा है मतलब सिक्कों की थी,
और हमारे जो सिख भाई हैं उनको जब पता चलता था कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत के साथ पेश आते थे और चाय या ठंडे का ज़रूर पूछते थे। यार खाने पीने की चीज़ें बताओ ना, वहाँ क्या ख़ास है जो मज़ा आया तुम्हें? इंडिया में मुसलमान तो बुनियादी तौर पे गोश्त की चीज़ें खाते हैं, लेकिन फितरी तौर पे मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मुझे गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैं इंडिया में जो उनके समोसे, चाट, दही बड़े, निमको, दालें, इसको बहुत ज़्यादा लाइक करता था। और लोग मेरे लिए दूर दूर से ढूंढ ढूंढ के नई नई चीज़ें लाते थे। अब उन जगहों के नाम तो मुझे याद नहीं रहे, लेकिन इंडिया में जिस तरह समोसे प्लेट में पहली दफ़ा मैंने वहीं पर रख के खाए थे, वरना हम तो यहाँ पाकिस्तान में हाथ में पकड़ते हैं और मुंह चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इंडिया में बाकायदा प्लेट में रख के और तरह तरह की इस पर चाट डाल के और कचौरियाँ डाल के हम समोसे खाते थे। तो वो चीज़ अभी तक उसका जायका मुंह के अंदर है। ज़बान कैसी है? यहाँ तो उर्दू और वहाँ हिंदी एक जैसी लगती है। कोई आपको फ़र्क लगता है वहाँ पे बातचीत में, उनका लहजा और उनका स्टाइल? ज़बान में लहजे का ज़रूर फ़र्क है, और जो हिंदुस्तान के हमारे लोग हैं वो शीन बोलने की सलाहियत ज़रा कम रखते हैं। अच्छा। और पाकिस्तानी हजरात जो हैं वो उर्दू के हरूफ तहज्जी के से शीन को बआसानी अदा कर लेते हैं। ये थोड़ा सा शुरू में अजीब लगता था, बाद में इंसान आदी हो जाता है। अलबत्ता ज़बान का ये फ़र्क ज़रूर है कि पाकिस्तानी जब ज़बान बोलते हैं तो उर्दू क्योंकि उनकी मादरी ज़बान है तो उसकी वजह से वो लबो लहजे की अदायगी ज़्यादा अच्छी होती है बनिस्बत हिंदुस्तान के लोगों को। वो हिंदी बोलते हैं, है तो वो उर्दू की एक शक्ल या उर्दू हिंदी की एक शक्ल है, लेकिन ये थोड़ा सा लहजे का फ़र्क आ जाता है। वहाँ पे थोड़ा सा ज़बान के अंदर जो है वो मतलब हिंदुस्तान में ज़बान जो है वो ज़्यादा सादी बोली जाती है और पाकिस्तान में थोड़ी सी घुमा फिरा के बोली जाती है। आप गए होंगे कराची से, तो आप जहाँ गए होंगे वो छोटे शहर थे, बड़े थे, गांव था, क्या था? इसमें बुनियादी तौर पे मैं 4 जगहों पे गया था, कानपुर, झांसी और मेरी ननियाल है मौरानीपुर जो ज़िला झांसी की एक तहसील है, और उरई जो डिस्ट्रिक्ट जालौन का सदर मकाम है, और इसकी एक वजह शोहरत फूलन देवी भी है। अच्छा। कि फूलन देवी शायद गालिबन उसी इलाके की रहने वाली थी, बुंदेलखंड का इलाका कहलाता है ये। अच्छा। तो कानपुर तो एक बहुत बड़ा शहर है और सनती शहर है, और जो कराची से जाता था बंदा तो उसको कोई अजनबियत फील नहीं होती थी। झांसी एक बहुत ज़्यादा तहजीब याफ्ता तारीख़ी शहर है। झांसी के अंदर मेरी ज़ाती अपने तासुर ये हैं कि मुझे सुकून की कैफियत बहुत ज़्यादा महसूस होती थी। कि झांसी की एक खुसूसियत जो मुझे लगी थी कि वहाँ पर एक बड़े शहर के मज़े भी हैं और आपस में मिलना जुलना एक छोटे शहर की सतह पर है। तो वहाँ पर दोनों चीज़ें आपस के अंदर मिल जाती हैं कि आप बड़े शहर की आसाशाइत भी हासिल कर सकते हैं और छोटे शहरों की बामी मोहब्बत और इखलास भी। झांसी रानी की झांसी की वजह से मशहूर है। जी, झांसी की रानी जो कि एक बहुत बहादुर खातून थी और अपने मुल्क के दिफा के लिए गालबन अपनी जान भी कुर्बान करी। अब हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मुझे याद नहीं है। इसी के हवाले से एक ख़ास बात यह है कि जब मैं गया था तो मैंने झांसी में बहुत ज़्यादा ख़वातीन को साइकिल चलाते हुए देखा था। अच्छा। पाकिस्तान में तो ये मौका हमें शाज़ो नाज़िरी देखने को मिलता है, बल्कि मिलता ही नहीं है कि हमारे यहाँ ख़वातीन आदमियों को तो चलाती हैं लेकिन साइकिल को नहीं चलाती। लेकिन झांसी के अंदर अच्छा लगता था कि स्कूल कॉलेज की लड़कियां जो है वो साइकिल पे सुबह सुबह स्कूल जा रही हैं या काम करने जा रही हैं, उनका कॉन्फिडेंस देख के अच्छा लगता था। गुड गुड। और कोई चीज़ वहाँ की आपको याद हो जो शेयर करना चाहें? झांसी में मैंने बहुत ज़्यादा इंडियन फिल्में देखी थी। अच्छा। और अपने मामू के साथ जाता था, और मैं उरई में बुनियादी तौर पे मौरानीपुर के अंदर रिहाइश थी जो कि ज़िला झांसी से जो कि झांसी शहर से 60 मील के फासले पर है। तो मामू के साथ फिल्म देखने गया तो पहले एक 3 से 6 का शो देखा, फिर बराबर में 6 से 9 का शो देखा, फिर उसके बराबर में 9 से 12 का शो देखा। ये मेरे लिए अभी तक यादों में जिंदा है कि मैंने इस तरह 3 फिल्में एक साथ देख कैसे ली। वाह, जबरदस्त। ये मौरानीपुर क्या नाम है और ये क्या चीज़ है? शहर है, गाँव है, क्या है? मौरानीपुर मेरी वालदा का घर है वहाँ पर, और अभी भी है। मेरे नाना नानी वहाँ रहते थे और काफ़ी वसी और अरीज घर था वो।
तकरीबन पाकिस्तान के लिहाज से 1000 गज की ऊपर बना हुआ था। उसमें उसका कुछ हिस्सा पक्का था और कुछ हिस्सा जो है कच्चा था, क्या ना कम। उसने मेरी जो याददाश्त अभी तक साथ देती है कि बहुत बड़ा सहन था। सहन के अंदर 12-15 चारपाइयाँ पड़ी होती थी और लाल ईंटों का फर्श था। मेरी नानी रोज़ाना शाम में उस पर छिड़काव करती थी। मटका रखे हुए थे, मटके ऊपर गुलाब के और मोतियों के हार डाल दिए जाते थे और जब मट्टी पे छिड़काव होता था तो बहुत ज़्यादा अच्छी महक और खुशबू मट्टी की जो है वो आपके जिस्मो जान को बिल्कुल मतलब कि तरोताज़ा कर देती थी। और मौरानीपुर बुनियादी तौर पे हिंदू अक्सरियत का शहर है और वहाँ के लोग मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत के साथ मिले। उस वक्त की जो मेरी याददाश्त साथ दे रही है, गांधी जी के मुजस्समे जगह जगह चौक पे लगे हुए थे और मैं उस इलाके में पहला पाकिस्तानी गया था। तो जब मैं बाहर गली मोहल्ले में निकलता था तो बहुत सारे लोग मुझे चाय की ऑफ़र करते थे, होटल पे ज़बरदस्ती बिठाते थे, पाकिस्तान की बातें करते थे, इंडिया की बातें बताते थे। ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। तो आप टिकट लगा देते अपने ऊपर। ज़बरदस्त। मरौनीपुर की एक ख़ास बात जो मुझे याद आ रही है कि उससे तकरीबन 3-4 मील के फासले पर दूसरा सूबा शुरू हो जाता था, MP या मध्य प्रदेश। उसके शुरू में ही एक बहुत बड़ा डैम बना हुआ था। डैम का नाम क्या है मेरे जहन में याद नहीं है। वहाँ के लोग उसको बंदा बंदा कहते थे। डैम में जब हम लोग डैम को घूमने गए और कश्ती की सैर करने लगे तो कश्ती वाले आवाज़ लगा रहे थे, मामू भांजे एक साथ सफ़र नहीं कर सकते, मामू भांजे एक साथ सफ़र नहीं कर सकते। अच्छा। तो मेरे मामू ने मेरे साथ सफ़र नहीं किया बल्कि मुझे किसी और के साथ बिठा दिया। अरे क्यों? तो शायद ये कोई तफाहुम होगा या अच्छा, जो भी इसका रीज़न होगा। अच्छा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन बातों पे अमल करने में कोई हर्ज भी नहीं है। सही। आप बता रहे थे वहाँ शादी में भी शिरकत किया आपने, कैसी शादी रही? 2-3 शादियों में मैंने इंडिया में शिरकत करी है। उसमें एक मेरे मामू के किसी जानने वाले की शादी थी। उनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से था। वो शादी मेरे लिए यादगार है। हम मौरानीपुर से ट्रेन से रवाना हुए शादी वाले शहर में, नाम मेरे जहन से निकल गया। वो तकरीबन 20-25 मील के फासले पे था। वहाँ पहुँच के शाम में हमें एक जगह सुला दिया गया। अरे रात के 12-1 बजे बारात निकली है और बारात में बांस पकड़े हुए लाइटें लगी हुई थी, पीछे ठेले पे जनरेटर लगा हुआ था, नाचने वालियाँ बारात के बीच में नाच रही थी। मैं क्योंकि पाकिस्तान से आया था तो हर फर्द मेरे सर पे नोट रख रहा था जिसको नाचने वालियाँ उठा रही थी। अच्छा। तो हम तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर इस तरह रात के 1 बजे रोडों पे नाचते गाते बारात वाली जगह पे पहुँचे और वहाँ पे शादी की जो भी रस्मात हुई होंगी वो तो अब इतना ज़्यादा याद नहीं है। थक गए थे हम, बस खाया पिया और वहीं पे सो गए थे। लेकिन ये मेरे लिए यादगार है। शायद उस दिन मुझ पे हज़ारों नोट निछावर किए गए हों। वाह, जबरदस्त। तो क्या खाया पिया शादी में भाई? शादी में मेरे लिए बड़ा दिलचस्प एडवेंचर था वो, क्योंकि वो शादी हमारी पाकिस्तान की रिवायती शादियों से यकसर मुख्तलिफ थी। पत्तों की बड़ी बड़ी प्लेटें थी और हम बैठे हुए थे। लोग जो है वो लोग बाल्टियों के अंदर खाना लेकर आते थे। अच्छा। तरकारी डाल दी, पूरी कचौरी डाल दी, बाद में गरम गरम रसगुल्ले आते थे और वो आपकी प्लेट को खाली नहीं रहने देते थे। और पत्तों की प्लेट में खाने का पहली दफ़ा इत्तेफाक हुआ और मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगा। मेरा भी दिल चाहता है कि पाकिस्तान में भी मैं किसी जगह पत्तों की प्लेट में खाना खाऊं। पहले मुरानीपुर तो हो गया, और एक जगह आप उरई कह रहे थे, वो उसका बताएं कुछ। जी, उरई जो है वो मेरी ददियाल का इलाका है। उरई बुनियादी तौर पे कानपुर और ज़िला झांसी के बीच का इलाका और शहर है। ये बुंदेलखंड रियासत के अंदर आता है और ये ज़िला जालौन का सदर मकाम है। उरई एक तेज़ी के साथ तरक्की करता हुआ सनती शहर है। मेरी ददियाल और मेरे खाला खालू वहाँ पे रहते हैं बल्कि। और उरई की जो ख़ास बात है, एक मेरे ताया थे जो कि पूरे शहर के अंदर बाबा के नाम से मशहूर थे। बाबा थोड़े से मजजूब टाइप के थे, बाबा फरीद उनका नाम था। और
मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन लोग बताते हैं कि जब मुहर्रम का सीज़न शुरू होता था तो पूरे शहर के लोग बाबा के पास हलीम के हवाले से कुछ पैसे जमा कर देते थे और बाबा शायद 200, 250, 300 देगे पकाकर शहर के अंदर बांटते थे, या एक लंगर आम होता था। बाबा का होलिया मजजूब वाला था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले फ़र्द थे और उनका बस नहीं चलता था कि वो मुझे मेरा हाथ पकड़े पकड़े कहाँ लेकर जाएं। और बहुत ज़्यादा हालात उस ज़माने के लिहाज से उनके बेहतर नहीं थे, लेकिन अपनी जान पेश करूं, अपना दिल पेश करूं कि मुसद्दिक बेटा ये खा लो, ये खा लो, अच्छा इस वाली दुकान से कुछ ले लो, अच्छा इस वाली दुकान से कुछ ले लो। तो मेरे ताया की ये मोहब्बत हमेशा मेरी याददाश्त का हिस्सा है। और इससे मैंने एक मोहब्बत और देखी कि मेरे वालिद मरहूम हमें उरई शहर में लेने के लिए आए थे वापस पाकिस्तान। तो जब तक मैंने उनको और बाबा को देखा तो दोनों को हमेशा एक ही प्लेट में खाना खाते देखा, बिल्कुल अलग अलग प्लेट में खाना खाते कभी भी नहीं देखा। वाह। तो ये मेरी याददाश्त का हमेशा से हिस्सा बन गई है और इसी ने मुझे रिश्तों की मोहब्बत और उनकी अहमियत के बारे में बगैर किसी वाज़ो नसीहत के बता दी है। मैं कहीं कोई मशहूर जगह भी गए कि बस छोटे शहरों में ही रहे? इंडिया में मेरी ज़िंदगी का एक यादगार तजर्बा आगरा जाना था। आगरा जाके हमने ताजमहल की सैर की और ताजमहल के बारे में जो बातें पढ़ते थे उसको उससे ज़्यादा बढ़ के पाया। ताजमहल में एक ऐसा जादू है जो गैर महसूस तरीके से आपको अपनी गिरफ्त में ले लेता है। अरे। और आगरा में हमारा क़याम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था, शायद 22 या 24 घंटे का था, लेकिन ताजमहल में गए तो वहाँ पर आके एक गैर महसूस खूबसूरती क्या होती है और वो आपके जिस्मो जान में किस तरह उतर जाती है उसका एहसास वहाँ जाकर होता है। और जो भी इंडिया जाए उसको ताजमहल ज़रूर जाना चाहिए। यार आप 4 महीने रहे तो लोगों से बहस छोटी मोटी सियासत पे होती होगी ना, याद है कुछ? जी बिल्कुल याद है। और इसके अंदर एक उस वक्त तो मुझे बात अजीब सी लगती थी, अब अच्छी लगती थी कि इंडिया के जो मुसलमान हैं, मेरा अपना तजर्बा या एहसास ये है कि वो हिंदुस्तान के हिंदुओं से ज़्यादा अपने वतन के मुहिब वतन हैं और वो बहुत ज़्यादा अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। और वो बाज़ औक़ात पाकिस्तान के हवाले से मुझको छेड़ते थे कि पाकिस्तान के अंदर क्या रखा हुआ है, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं बनाता है, पाकिस्तान तो हर चीज़ पे अमेरिका या चाइना पे डिपेंडेंट है और इंडिया तो हर चीज़ बनाता है और इंडिया पाकिस्तान का बड़ा भाई है। अच्छा। तो मैं उनको जवाब में एक मिसाल देता था कि एक भाई जो बहुत मोटा ताज़ा हो और एक भाई जो बहुत कमज़ोर हो, लेकिन जो भाई पहले पैदा होता है वो बड़ा ही कहलाता है। ये बात तो सही। तो पाकिस्तान क्योंकि 14 अगस्त को बनाता है इसलिए पाकिस्तान बड़ा है, इंडिया 15 अगस्त को बनाता है इसलिए इंडिया छोटा भाई। आपस में छेड़छाड़ में। तो ये आपस में हंसी मजाक और छेड़छाड़ होता था और इसके अंदर बड़ा मजा आता था। जिस जाने मैंने इंडिया का विजिट किया था तो मैं क्योंकि कराची शहर में था, तो कराची शहर में जो लोकल जानवर हैं वो पालतू कुत्ते, बिल्लियाँ, चिड़िया हैं। लेकिन जब इंडिया में दाखिल हुआ तो सुअर पहली दफ़ा देखा था। अच्छा। और हम जो 2 दिन पाकिस्तानी साथ थे, इत्तेफाक से हम में से कोई भी सुअर की शक्ल को नहीं पहचानता था। जब पहली दफ़ा उस पर निगाह पड़ी जी। तो कोई बोल रहा है ये लोमड़ी की नस्ल का कोई जानवर है। अच्छा। कोई बोल रहा है ये कुत्ते की नस्ल का कोई बुलडॉग है, कुछ है। तो हमारे साथी ट्रेन के अंदर एक हिंदुस्तानी भाई बैठे हुए थे, वो बड़ा हंसे, उन्होंने बताया कि नहीं ये सुअर है। तो आप लोग इससे पहले सुअर नहीं देखे? मैंने कहा नहीं, आज पहली दफ़ा देखे। जबरदस्त। चले 4 महीने रहे, जब आप रुखसत हुए तो काफ़ी आपके रिश्तेदार तो उदास हुए होंगे, और किस तरह? जी बिल्कुल। जब हम वहाँ से रुखसत हुए हैं तो बहुत ही दुखी दिल के साथ हुए हैं। अपने वतन की याद तो आती है, वो नेचुरल है, लेकिन इतने मोहब्बत करने वाले लोगों को और इतनी बड़ी तादाद में मोहब्बत करने वाले लोगों को एक साथ अलविदा कहना बहुत ज़्यादा दुख का समा था। और पाकिस्तानी तो फिर भी थोड़ा बहुत अपने जज्बात पे काबू पा लेते हैं, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तानी रिश्तेदार हैं वो बाकायदा आंसुओं के साथ रो रहे थे और मेरी वालदा मरूमा भी आंसुओं के साथ रो रही थी।
और जब मैं इंडिया से वापस पाकिस्तान आया हूँ तो सालों तक इंडिया का वो सफ़र मेरे सर पे, तो काफ़ी मुद्दत तक इंडिया का वो सफ़र मेरे सर के ऊपर रहा है और आज भी उसकी याद ऐसी ताज़ा है कि जैसे कल का वाक़या था। और अशरफ भाई, आपकी वीडियो लगेगी मेरे चैनल पे, आपसे आपके रिश्तेदार और दोस्त भी रब्ता करेंगे। आप थोड़ा सा अपना तारुफ करा दें कि आपका क्या मशगला है। मेरा नाम अशरफ सईद कुरैशी है और पेशे के एतबार से मैं टीचर्स ट्रेनर हूँ और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स ट्रेनर और असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और काबिलियत के हवाले से मास्टर्स की 3-4 डिग्रियां ले रखी हैं। बाकी और क्या बताऊँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आखिर में मैं कोई समाजी रहनुमा, नेता या लीडर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं दोनों मुल्कों के कर्ता धर्ताओं से ये अपील ज़रूर करता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह के लोग एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करना चाहते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना चाहते हैं, एक दूसरे की रस्म व रिवाज, तहज़ीब व सकाफ़त को देखना चाहते हैं। ये लोग कोई दहशतगर्द लोग नहीं है। बर्रे सग़ीर की फ़िज़ा के अंदर तो अमन, सुकून और शांति है। तो बराए करम रास्तों को आसान करें, वीज़े की पाबंदियों को ख़त्म करें। जब यूरोप अमेरिका के लोग पूरी दुनिया में जा सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान में बगैर वीज़े के आ सकते हैं, लेकिन हम दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो इस पाबंदी को नरम करेंगे तो आपस के अंदर मोहब्बत और अमन की फ़िज़ा मज़ीद परवान चढ़ेगी और गलत फहमियों का ख़ात्मा होगा।